ये अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर जो है उड़ चुका है और ये तमाम महिलाएं जो है निराश हैं, गृह मंत्री जी से निराश हैं। बचा रहे हैं। ये तमाम महिलाएं गुस्से में आक्रोशित हैं अमित शाह जी से। देखिए जा रहे हैं, आपका टिकट कट गया। इधर देखिए क्या बोल रहे हैं चाची। जा रहे हैं, उनका टिकट कट गया। हम लोग को दुआ लग जाएगा उनको। दुआ लग जाएगा। हाँ, दुआ लग जाएगा। हम लोग बहुत आंसू चुआ के पसीना चुआ के हम लोग काम करते हैं। नहीं आया हुआ है जो सब पटा ला रखा है। क्या सब अमित शाह जी का समर्थन कर रहे हैं? नहीं। अब देखकर ऐसे लगता है कि मानो बीजेपी ने क्या गुनाह कर दिया हो जिसका बीजेपी को लगातार ये गुनाह की सजा मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लगातार अमित शाह के ऊपर, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जिस तरह से भारत की जनता अपमानित करती हुई नजर आ रही है। ऐसे लगता है कि इन लोगों को ये राजनीति छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाना चाहिए। जिस तरह से भारत की जनता लगातार इन नेताओं के ऊपर, बीजेपी के ऊपर कोई चप्पलों का हार इनको पहना रहा है, कोई इनके ऊपर जूता मार रहा है, कोई इनके ऊपर गाली दे रहा है, कोई ऐसे मानो इन्होंने इतना बड़ा कोई कांड कर दिया हो देश के अंदर। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, आखिरकार बीजेपी को कौन कौन पसंद करता है? तो ऐसा कोई नहीं होगा जो इनको पसंद करेगा, क्योंकि इनके वो दिन आ गए हैं जिस तरह से इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। और जनता ये चाहती है जिसने हमें बर्बाद किया है उसका हम रिजल्ट इनको देना चाहते हैं। 2024 में इलेक्शन होने वाला है। ऐसा लगता है 2024 में यदि ये जीतते हैं तो किसी चालाकी से जीत जाएंगे, लेकिन यदि सच्चाई के साथ इलेक्शन भारत के अंदर होगा तो इनको एक सीट भारत के किसी भी कोने से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भारत की जनता लगातार इनसे परेशान होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जहाँ से अंधभक्तों के ऊपर उंगली उठती है और अंधभक्त इनको अच्छा कहते हैं, लेकिन जब देश को देखा जाता है और देश में लगातार बेरोजगारी और महंगाई की मार आम आदमी झेलता हुआ नजर आता है, तो ऐसे लगता है कि बीजेपी का क्या होने वाला है। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा जिस तरह से 2014 से 2018-19 तक माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सीना चौड़ा कर स्पीच दिया करते थे, लेकिन अब नीचे को मुंह कर इनसे बोला तक नहीं जाता है। ऐसे लगता है कि इनके पीछे किसी ने मशीन लगा दी हो, वो मशीन बोल रही है, ये नहीं बोल रहे, ये सिर्फ वोट चला रहे हैं। जिस तरह से इनका फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आता है एजुकेशन के मामले में, और इन्होंने देश की सारी संपत्ति को बेच दिया और ये निशाना ताकते हैं कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हैं। यदि कोई युवा इनसे रोजगार मांगता है तो कहते हैं कि सारी जितनी भी गड़बड़ी है, हम रोजगार तो सबको देते थे लेकिन कांग्रेस ने आपको रोजगार देने नहीं दिया। सारी कमाई, जितनी भी आपत्ति इन पे कोई क्वेश्चन करता है तो उसकी आपत्ति ये सिर्फ कांग्रेस के ऊपर टाल देते हैं, लेकिन इनको जो काम करना चाहिए था वो काम ये करते नहीं है। मैं आखिर भारत की जनता से पूछना चाहता हूँ कि देश के अंदर आखिर ये चल क्या रहा है? जो देश का प्रधानमंत्री देश की शिक्षा के ऊपर जीएसटी थोप देता है, टैक्स थोप देता है, तो मानिए वो देश का प्रधानमंत्री देश के लिए क्या कर सकता है? अनेकों देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, देश की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, लेकिन जहां भारतवर्ष में एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो लगातार देश की शिक्षा पर